चलो बच्चों, देखिए कल के वीडियो में आपने देखा था कि विमाएँ आपने निकाला था और विमाएँ आपको हमने 38 यानी 38 विमाएँ आपको निकालना बताए थे। उसके बाद में इनका उपयोग कहाँ होता है इस चीज़ को हम लोग आज जानेंगे। तो आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है विमाओं के उपयोग। अब विमाओं के उपयोग कैसे होता है इसको आप देखेंगे कि विमाओं के मुख्य 3 उपयोग हैं। देखिए पहला उपयोग आपका क्या है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, और इसका दूसरा उपयोग होता है कि किसी दिए गए भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना, और तीसरा होता है 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो चलिए पहला उपयोग देखेंगे हम लोग, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नीचे आपको ये देखिए फार्मूला दिया गया है, P बराबर N1U1 बराबर N2U2। मीन्स जैसे कहा गया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर जो होता है वो किलोमीटर एक राशि है और मीटर दूसरी है। तो इसकी जो N1 है वो 1 है और उसकी जो 1000 मीटर है, देख रहे हैं ना, ये N1 और N2, इन दोनों में ध्यान देना है कि N1 और N2 होता क्या है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बोला गया तो N1 हो गया 1 और N2 हो गया 1000, और उसमें U1 हो गया किलोमीटर और U2 हो गया आपका मीटर। तो इस प्रकार से ये फार्मूला डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए आप देखेंगे नीचे एक फार्मूला डेवलप करके लिखा गया है, आप देखेंगे इस चीज़ को। आपको याद किसे करना है, याद आपको करना है ये चीज़ें। देखें आप जो हम कोष्ठक में कर दे रहे हैं, याद आपको केवल इतना करना है बस। आपका क्या होगा, N1 दिया रहेगा और इनके बीच संबंध दिया रहेगा, यानी M1 M2 L1 L2 यानी T1 T2, यानी M1 L1 T1 दिया रहेगा, M2 L2 T2 निकालना होगा और साथ साथ N2 निकालना होगा। अब कैसे करेंगे, एक प्रश्न के माध्यम में इस सूत्र को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में नीचे आइए, आप लोग देखते हैं जैसे एक प्रश्न दिया गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में नापें तब जी का आंकिक मान विमीय विस्त लिख करके ज्ञात कीजिए। अब इसको निकालना है आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है इसको आप देखेंगे। कोई भी समीकरण आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले क्या देखना रहेगा कि किस राशि की बात कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे त्वरण की बात कर रहा है। किसकी, त्वरण की। तो त्वरण का विमीय सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्वरण का विमीय सूत्र लिखेंगे। अब त्वरण का विमीय सूत्र लिखने के बाद में देखिए इसको जोड़ेंगे इससे, इस समीकरण से, ये समीकरण से इसको जोड़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं इस समीकरण में कौन कौन संख्याएं दी गई हैं। देखिए L दिया है, T दिया है। तो इसमें देखिए L और T, L और T, हम किसको लेंगे इसमें, केवल और केवल लेंगे क्या, L और T को लेंगे। अब L और T को ले करके हम समीकरण जो डिजाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे बनेगा आपका, देखेंगे नीचे बनेगा ये, देख रहे हैं ये। अब इस समीकरण को आप देखेंगे क्या बना, N2 बराबर N1 L1 अपान L2 T1 अपान T2। देखिए इस समीकरण को इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, ये देखेंगे आप, ये समीकरण आप देखेंगे
ये दिख रहा है ना सबको, स्क्रीन पे देखेंगे। अब इस विमीय सूत्र के अकॉर्डिंग इसको बना लेंगे। अब बनाने के बाद क्या होगा, N2 ज्ञात करना है, N1 दिया गया है, L1 दिया गया है, T2 दिया, L1 दिया है, L2 दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है। अब इसको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, देखिए N2 बराबर N1 दिया है, देखेंगे आप 9.8, L1 दिया है, देखिए मीटर, मीटर लिख दिया आपने, ये देखिए आप मीटर लिख दिए, और T1 दिया है सेकंड, ये आप सेकंड लिख दिए, ठीक है ना। बदलना क्या है, प्रश्न में देखेंगे ये लंबाई को किलोमीटर में बदलना है, ये देखिए किलोमीटर, और ये क्या है, समय को मिनट में बदलना है। तो ये क्या करेंगे, L2 ये यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया आपने, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, मिनट। अब नीचे आ जाइए, अब तुरंत आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देंगे कि अब देखिए 9.8 हो गया मीटर, जो ज़्यादा हो उसको कम वाले में बदल देंगे, केवल इतना ध्यान देना है, जो ज़्यादा हो उसको कम वाले में बदल देना है आपको। तो इसमें किलोमीटर ज़्यादा है और इधर मिनट ज़्यादा है। आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और आप जानते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो बदल दिया आपने। अब ये देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 35.3, ये आ जाएगा किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। इस प्रकार से आपने क्या किया, विमीय विधि से एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में आपने बदल दिया, ठीक। अब उसके आगे आते हैं हम लोग दूसरे अनुप्रयोग में, यानी प्रयोग में, कि किसी समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, मतलब कोई समीकरण सही है या गलत, इस चीज़ के बारे में हम लोग ज्ञात करेंगे कि ये समीकरण सही है या गलत। जैसे एक समीकरण दिया गया है, आपको देखेंगे ध्यान से, एक समीकरण दिया गया है, आप देखेंगे इस समीकरण को ध्यान से, कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड जो ये ऊंचाई से गिर रहा है, एक समीकरण दिया है, देखें ये B बराबर √2GH। अब बताइए ये समीकरण सही है या गलत। इस समीकरण के सही या गलत का निर्णय आपको लेना है। तो बड़ा आसान तरीका है इसका ज्ञात करने का। क्या करेंगे, इस समीकरण को ले लेंगे और इस समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ लिख देंगे, दोनों पक्षों की विमाएँ लिख देंगे। उसके बाद में दोनों पक्षों की विमाएँ लिख देंगे, और विमाएँ लिखने के बाद में यदि दोनों पक्षों की विमाएँ समान है, देखिए इधर स्क्रीन पे देखेंगे आप, लिखा गया है वेग की विमा क्या होती है, LT-1, कल बताए थे आपको। गुरुत्वीय त्वरण G का विमेय सूत्र होता है LT-2, H का विमेय सूत्र होता है L। अब दोनों पक्षों की आप विमाएँ लिखिए, देखिए यही सूत्र दिया गया था आपको, देखेंगे आप ध्यान से। अब ये आपको सूत्र दिया गया था B बराबर √। अब दोनों पक्षों की विमा लिखिए, तो B की विमा होती है LT-1, और इधर G की विमा होती है LT-2, और अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। अब क्या हो जाएगा, इसको जब अंदर ले जाएंगे तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे L² T⁻² की पावर 1/2, तो हल होके आ जाएगा LT-1। अब आप देख रहे हैं ना, LT-1 इधर भी आया और LT-1 उधर भी आ गया। तो इस प्रकार से आपका जो है, ये दोनों पक्षों की विमाएँ क्या हैं, समान हैं, इसलिए क्या है, ये सूत्र क्या है, सही है, ठीक। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, क्या कि विभिन्न भौतिक राशियों, यानी 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों में हम संबंध स्थापित करने के लिए आता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि माना
माना एक राशि है, कैसे, जैसे मान लिया हमने एक सरल लोलक है जिसका दोलन काल का कैपिटल टी है और वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? टी यम की ए घात पर, यल की बी घात पर, जी की सी घात पर निर्भर करता है। तो टी बराबर हो जाएगा के यम की पावर ए, यल की पावर बी, जी की पावर सी हो जाएगा। अब क्या होगा? बहुत आसान इसमें ये है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब 1 मानने के बाद क्या करेंगे? अगला स्टेप लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर। दोनों पक्षों की जब विमाएँ लिख देंगे तो विमाएँ लिखने के बाद आता क्या है, देखेंगे इधर। विमाएँ लिखने के बाद आता है कि इसको आप एलिमिनेट करने के बाद की तुलना करेंगे। घातों की तुलना जब करेंगे हम तो क्या बनेगा देखेंगे। यम की पावर इधर ए है और इधर 0 है तो ए बराबर 0 हो गया। इधर यल की पावर बी प्लस सी है, इधर यल की पावर 0 है तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। और इधर टी की पावर -2c है, इधर टी की पावर 1 है तो -2c बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से a बराबर 0, c बराबर -1/2 और b बराबर 1/2। तो यहाँ पे a b c का मान निकल गया। अब a b c का मान उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इस इक्वेशन में उठा करके रख देंगे और जैसे ही इस इक्वेशन में रखेंगे आपका सूत्र निकल के आ जाएगा t बराबर k √L/G। अब प्रयोगों द्वारा यदि आप देखेंगे तो k की वैल्यू होती है 2 पाई, तो क्या हो जाएगा आपका t बराबर 2 पाई √L/G। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब 2 या 2 से अधिक कोई भी राशि दे देंगे, इस जो राशियां देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आप ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार की जो है 3 प्रकार के प्रयोग इसमें आते हैं। अब तीनों प्रयोग आपको हम बता दिए कि एक क्या है, पहला क्या था आपका 2 या 2 से अधिक भौतिक, पहला था आपका कि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। दूसरा था कि किसी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। और तीसरा आपका एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो इस प्रकार से 3 प्रयोग आपके आ जाते हैं और इस प्रकार से इसका अनुप्रयोग आपका ख़त्म हुआ। इसको आप ध्यान से देखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।